CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, नई बिगनिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पुरानी बातें हैं उन्हें हम पीछे छोड़ दें। कभी कभी ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका। कई दफ़ा वो जो पुराना बैगेज होता है ना, वो हमारे सफ़र में हमारे रुकावटें लाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें कि वो क्या बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या क्या बातें हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। और वी नीड टू आइडेंटिफाई देम एंड वी नीड टू ब्रिंग देम टू द लॉर्ड्स फीट। दोस्तों, आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं प्रियंका से। इनके जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल्स थे, क्योंकि ये एडिक्शंस में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। बहुत सारी पुरानी बातें थी जिन्हें इनके लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी था, इससे पहले कि एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस करती। आइए इनसे मुलाकात करें और देखें कि क्या ये इन पुरानी बातों को छोड़ पाई, क्या ये एक नई शुरुआत को अपने जीवन में रिसीव कर पाई। मैं बॉलीवुड से बहुत प्रभावित थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं इस गाने को गुनगुनाया करती थी, जिसका नाम था दम मारो दम। मैं उनके धूम्रपान करने के तरीके और पार्टी करने के तरीके से बहुत अधिक आकर्षित थी। चकाचौंध और पार्टी लाइफ के लिए प्रियंका का आकर्षण उसकी युवावस्था में भी जारी रहा। मैं अपने दोस्तों से भी प्रभावित हुई और कॉर्पोरेट लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। मेरी एक दोस्त थी, उसने तरह तरह से धूम्रपान वगैरह को ट्राई किया था, तो उसने मुझसे कहा कि क्या इस तरह की चीज़ें तुम ट्राई करना चाहती हो। ये सब करने के लिए मैं अभी बहुत छोटी थी। और उसके बाद मैंने कहा ओके फाइन, और फिर हमने मिंट सिगरेट्स के साथ शुरुआत की, और उसके बाद हमने दूसरी अन्य सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर दिया। जिज्ञासु प्रयोग के साथ जो शुरू हुआ था वो प्रियंका के लिए एक गंभीर लत बन गई। मैंने पार्टी वगैरह करना शुरू किया, यहाँ तक कि हैदराबाद में भी मैं पार्टी किया करती थी। मैं सभी प्रकार के क्लब्स में जाया करती थी और एक ही रात में कई क्लब्स में जाती थी, चाहे हैदराबाद में हो या गोवा में। धीरे धीरे मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अधिक करना शुरू कर दिया था। प्रियंका जानती थी कि उसका जीवन नियंत्रण से बाहर हो रहा है और उसे अपने जीवन पर पकड़ बनानी होगी। और मैंने एक दिन अपने कमरे में ऊपर की ओर देखा और मैंने कहा, मैं जानती हूँ परमेश्वर, मुझे ये सब बंद करना होगा। मुझे पता है कि एक दिन मुझे रुकना है। मैं इसे लगातार नहीं कर सकती जो मैं अभी कर रही हूँ। मुझे किसी भी तरह इसे रोकना है, किसी न किसी दिन तो मुझे रोकना ही है। आखिरकार प्रियंका समझ गई कि वो अपने दम पर इसे रोक नहीं सकती। उसने सहायता के लिए रोकर यीशु को पुकारा। कहीं ना कहीं परमेश्वर मुझसे बात करते रहे और मुझे संदेश भेजते रहे और कहते रहे कि जब तुम उदास महसूस करती हो तो तुम बाइबल पढ़ो। जब तुम किसी चीज से होकर गुजरती हो तो तुम 10 मिनट के लिए ही सही पर पढ़ो, तुम बेहतर महसूस करोगी। मुझे पता था कि अगर इससे निकलने का एकमात्र तरीका कोई है तो वो यीशु ही है। मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने बस इतना ही किया कि मैंने बाइबल को लिया और अपने हृदय पर रखा। मैंने इसे इस तरह से पकड़ा। यीशु को अपना जीवन समर्पित करने के बाद प्रियंका फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। चाहे संसार आपको किसी भी स्थिति में ले जाए, परमेश्वर के पास तब भी आपको बाहर लाने की क्षमता है, चाहे वो कोई भी स्थिति क्यों ना हो। क्योंकि इन सभी सालों में जो कुछ भी टिड्डी ने खाया है, परमेश्वर ने मुझे इस नए साल में वापस देने का वायदा दिया है। योएल की पुस्तक अध्याय 2 का 25वां वचन कहता है, जिन वर्षों को टिड्डियों ने खाया है, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आज प्रियंका अपने सभी नशों से मुक्त है और एक विजयी जीवन जी रही है, और वो जीवन में एक नई शुरुआत देने के लिए यीशु मसीह को धन्यवाद देती है। चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी लत से जूझ रहे हो, एक ही रास्ता है कि आप प्रभु के नाम को पुकारे। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। जो कोई भी कहता है यीशु ही प्रभु है, वो बचाया जाएगा। केवल प्रभु के पास आए, वो आपको उन सभी वर्षों को वापस करने जा रहे हैं जो टिड्डियों ने खाए हैं। परमेश्वर के पास आपको सफल बनाने की योजना है, ना कि आपको हानि पहुँचाने की, और वो आपका इंतजार कर रहे हैं।
वाह, दैट इज़ सो वंडरफुल। कितना अच्छा लगा प्रियंका से मुलाकात करके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों ने प्रियंका से बात की। वो बताती है कि कैसे उसने बाइबल को उठाया और अपने दिल से लगा लिया। And she cried out to the Lord for help and the Lord helped her. और दर्शकों, बिल्कुल सही, मुझे पूरे यकीन है कि प्रियंका की लाइफ से आपको बड़ी नसीहत मिली होगी और बड़ी इंकरेजमेंट मिली होगी कि अगर कोई आज जो देख रहा है, जो बिल्कुल प्रियंका की लाइफ की तरह आपकी भी कहानी है, आप भी उन एडिक्शंस, उन प्रॉब्लम्स या जो आपको जो बंधन है जिससे आप बंधे हुए हैं, उनसे आप आज़ादी पा सकते हैं अगर आप खुदा के कलाम के करीब आए और परमेश्वर को पुकारो प्रभु की ओर, और वो आपकी ज़रूर मदद करेगा और आप नजात पाएंगे उन एडिक्शन से। जी बिल्कुल। और प्रियंका की तरह आप याद रखें कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं, भली योजनाएं आपकी उन्नति के लिए, टू प्रॉस्पर यू, टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। सो फ्रेंड्स, कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड एंड कीप टेकिंग हिज हेल्प टू मूव फॉरवर्ड एंड रिसीव योर न्यू बिगनिंग्स। हाँ रेबेका, बिल्कुल सही कहा। कई दफ़ा छोटी मोटी चीज़ें भी ना, ये तो चलो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, कोई छोटी मोटी चीज़ें भी रह जाती हमारी लाइफ में, जैसी बुरी आदतें हैं या कुछ हमारे ऐसे लत हैं जिनसे हम बहुत छुटकारा नहीं पा रहे। और शायद आज हमारे कुछ दर्शक हैं जो कह रहे काश मैं इन चीज़ों से निकल जाऊं, जैसे प्रियंका निकल गई, मुझे भी निकलना है। तो एक ऐसा शख्स था जिसने उसका बड़ा अच्छा मकान था, और दर्शकों उस मकान में उसने किसी किराएदार को रखा और उसने कहा भाई ऐसा है कि ये मकान में जो इतने बेडरूम है, ये लिविंग रूम है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे देखो किचन है, यहाँ पे कोर्टयार्ड है, और ये जितने भी कमरे हैं, पर उसने कहा ऐसा है कि पूरा घर आप इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्लीटली आपके पास ये पूरा घर है, आप जो मर्जी करो इसमें, जितने लोगों को रखना है रखो, परिवार को रखो और रिश्तेदारों को रखो, जो भी है आप फ्रीडम है आपको करने के लिए। पर ऐसा है कि ये जो आप दीवार देख रहे हैं ना, इसमें एक छोटी सी कील है, नेल, वो कील मेरा है और मैं ये कील आपको नहीं दे सकता, बाकी पूरा घर आपको दे रहा हूं मैं। तो उसने कहा चलो क्या छोटी सी कील है, इसमें क्या रखा। किराएदार कह रहा है इसमें क्या है, ठीक है पूरा घर तो दे ही रहे हैं, मैं रेंट भी दूंगा, और ये छोटा सा कील सर आप ठीक है रख लीजिए, इसमें क्या है। कहते ठीक है, मंजूर आपको, मंजूर। एग्रीमेंट साइन वाइन हो गया, सब हो गया। ये जो मालिक था घर का, वो घड़ी घड़ी वहां आके परेशान करने लग गया, जैसे कि जब भी देखो टिंग टोंग घंटी बजी, उसने दरवाजा खोला, उसने कहा सर आप आ गए। हाँ सर, कील में मुझे अपना ओवरकोट लटकाना है। अच्छा लटका दीजिए। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद फिर आया, कहता मैं अपनी टोपी लटकाना चाहता हूँ वहाँ। फिर थोड़े समय के बाद आया, वो कहता है कि मैं अपना ओवरकोट लेने आया हूँ मैं। और फिर कहता मैं अपना छाता लटकाना चाहता हूँ वहाँ। अरे वो आदमी जब देखो कुछ ना कुछ लटकाने आ जाता है उसके ऊपर। वो जो किराएदार था वो बड़ा ही परेशान हो गया, कहते ये क्या हो गया भाई, पूरा घर आपने दिया और ये घड़ी घड़ी आप आके हमें परेशान करें एक छोटे से कील के लिए। कहता कोई नहीं, मैंने बोला था ना घर पूरा, पर ये कील मैं रखूंगा अपने पास। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल इसी तरह शायद छोटे छोटे नेल्स और छोटे छोटे जो कील है ना, जो पिछले ये जो आपके पास से जो निकल के आ जाते हैं, उनमें आप अभी भी अपने पुराने विचार, पुरानी गलत आदतें लटकाते रहते हो। पर परमेश्वर क्या चाहता है, खुदा चाहता है कि आप टोटल सरेंडर करो, समर्पण करो उसको। सरेंडर योर लाइफ कंप्लीटली टू हिम। कोई छोटी चीज, कोई नेल ना हो, इवन अ स्मॉल नेल कैन मेक योर लाइफ टू फेल। मैं बताना चाहता हूं, सब कुछ सरेंडर करो, दे दो परमेश्वर को। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यशाया 43:18, पर प्रभु यूं कहता है, बीती घटनाओं को याद मत करो, प्राचीन काल की बातों पर विचार मत करो। देखा दर्शकों, परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि पुरानी बातों को भुला दीजिए और वो जो बीती चीजें हैं उनको भुलाकर आगे बढ़ना है हमें। ये छोटी मोटी चीजें जो आपको परेशान करी, उनको हटा दीजिए जीवन से, निकाल दीजिए जीवन से, ताकि एक नई शुरुआत परमेश्वर आपके जीवन में करे। खुदावंद परमेश्वर एक नया काम आपके जीवन में करना चाहता है। छोड़िए कल की बातें, आगे बढ़ते हैं इस नए साल में।
और दोस्तों, अगर ऐसा करने में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और आप मदद चाहते हैं, वी वुड लव टू हेल्प यू विद गुड प्रोफेशनल काउंसलिंग। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप अपने थॉट्स, अपने चैलेंजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे काउंसलर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक करने के लिए आप CBN इंडिया हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। और इसी के साथ समय है कि हम ले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब देंगे कोई शक में। प्लीज स्टे विद अस, वील कम बैक सून। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि किस तरह पिछली बातों को छोड़कर हम कैसे आगे बढ़े और एक नई शुरुआत हो हमारे जीवन में। जी, और हमने जाना है कि हमें अपने जीवन को और अपने चैलेंजेस को पूरी तरह से परमेश्वर को सरेंडर कर देना है, और वो है जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाएगा अपनी इच्छा के अनुसार। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और बहुत अच्छा है कि अगर हम इन सवालों के जवाब पाएं, और भी अच्छा है अगर हम इन सवालों के जवाब परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के वचन से पाएं, और यही हमारी कोशिश होती है। तो आइए आज भी हम देखें कि आपने क्या क्या सवाल हमसे पूछे हैं और इनके जवाब दें। तो समय है कोई शक का। ब्रेकअप के बाद अपनी पुरानी रिलेशनशिप से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? A broken heart is something that no one can comfort. ऐसी चीज़ है कि कोई बाहर का इंसान तसल्ली नहीं दे सकता। जो आपके जज्बात हैं, जो इमोशंस हैं, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको हमेशा 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 फेथफुल रहेगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और वो रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। वो है परमेश्वर का। तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से तसल्ली पाएं, खुदा के वैदों पर आप उनको क्लेम करें अपनी लाइफ में, और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको कंफर्ट देगा, इनकरेज करेगा, आपको एडिफाई करेगा और आपको बिल्ड अप करेगा, ताकि इस ब्रेकअप से आप टूट ना जाएं, बिखर ना जाएं, और वो आपको जोड़ेगा और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में करेगा। आइए दोस्तों, देखिए आज का दूसरा सवाल। हाल ही में मेरे माता और पिता गुजर गए और मैं इस दुख के साथ डील नहीं कर पा रही हूँ। वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आप और हम लोग बिल्कुल सेम हैं, क्योंकि 2 साल में हमने अपने फादर और मदर को भी खो दिया। और मुझे पता है आपके क्या इमोशंस हैं, आपके क्या जज्बात हैं, क्योंकि उनसे मैं भी जूझ रहा हूँ और मैं भी गुजर रहा हूँ। पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कंफर्ट मुझे मिला है, जो तसल्ली मुझे मिली है, एक तो है खुदा के कलाम से, दूसरी बात प्रार्थना से, और तीसरा जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, संगति से। तो आप चर्च की, कलीसिया की संगति में आप जुड़े रहें और हर एक्टिविटी में पार्ट लें, क्योंकि ये जो खालीपन है ना, वो सिर्फ परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर के लोगों की संगति से ही आपको तसल्ली मिल सकती है। और हम लोग आपके लिए दुआ करें कि आप इस तसल्ली को एक्सपीरियंस करें, इस पीस को एक्सपीरियंस करें, इस कंफर्ट को एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ें और नई शुरुआतों को खुदा आपकी लाइफ में लेकर आए। अगर आपको और भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे CBN के काउंसलर्स हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ दुआ कर सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं इस वक्त, ताकि आपको तसल्ली मिले और आपको हिम्मत मिले और आपको करेज मिले, और खुदा आपकी मदद करे इन पुरानी जो यादों को भूलकर हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा कि अगर आप इन चैलेंजेस के बीच काउंसलिंग पाएँ, और अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक करने के लिए आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम ले एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और साथ ही आज हम चलेंगे बरेली, जहां पर क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कांग्रीगेशन ने रिसेंटली 150th चर्च एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस कंप्लीट किए हैं। तो हम भी इन सेलिब्रेशंस की कुछ झलकियां देखेंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है, और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है। वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी सीबीएन फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नई शुरुआत के बारे में। और दोस्तों, हम जान रहे हैं कि कैसे हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह से परमेश्वर को सरेंडर करना है। जो बीती बातें हैं उन्हें पीछे छोड़कर हमें एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना है। रेबेका, क्यों ना आज हम लोगों के लिए प्रेयर करें खास तौर से, और खास तौर से दुआ करते हैं कि वो लोग जो जूझ रहे हैं, जो कश्मकश में है, पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे, उनको वो भूल कर परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा सके। दर्शकों, हम आपके लिए खास प्रेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, विश्वास में जुड़े, दिल से जुड़े। सब चीजों, डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। अभी दर्शकों, जो भी कुछ आसपास चल रहा है, प्लीज आप अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, अपने आप को क्वाइटन करें, शांत करें, और मिलकर हम प्रार्थना करते हैं ताकि आपको वो ब्रेक थ्रू मिले, पुरानी बातें हट जाएं सब कुछ, और सब कुछ नया हो जाए आपके जीवन में। वो बुरी आदतें, वो एडिक्शंस और वो सब चीजों से आप जो जूझ रहे हैं, आज आपको रिहाई मिले और उसमें से आप निकल जाएं। शैल वी प्रे। खुदावंद, हमारे परमेश्वर, हमारे जिंदा परमेश्वर, ओ परमेश्वर और हमारे खुदा, हम आपके पास आते हैं और अपने दर्शकों को आपके सामने लाते हैं। प्रभु जी, हम नहीं जानते किन परेशानियों से, किन एडिक्शन से, किस बुरी आदत या लत से वो परेशान है, कौन सी पुरानी बातें हैं, कौन सा वो दुख है, कौन से वो जो हादसे हुए उनके जीवन में जिनको वो भुला नहीं पा रहे, जिनसे वो प्रभु जी वो परेशान है। प्रभु जी, हम खास तौर से दुआ करते हैं अपने भाइयों और बहनों के लिए कि आज आप उनकी लाइफ में एक रिहाई लाएं, एक प्रभु जी एक फ्रीडम लाए, उनमें से आप उनको निकालिए उसमें से। हमारे खुदावंद, आप जीवंत परमेश्वर हैं, आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, ताकि प्रभु पिछली बातों को वो भूल कर वो आगे बढ़ सके। प्रभु जी, उनकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है प्रभु जी, उनकी बढ़ोतरी रुकी हुई है प्रभु जी। आज उसको उनको रिलीज करें, आप उनको छुटकारा दे उसमें से, ताकि वो प्रभु जी इस नए साल में वो आगे बढ़े और आप आशीषों से उनका जीवन, उनके परिवार, उनके घर, उनके बिजनेस को आप आशीषित करें और माला माल करें अपने स्वर्गीय भंडार से। ये प्रार्थना विश्वास से आप ही के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। दर्शकों, हमने तो दुआ करी है, खुदावन के चरणों में ये रिक्वेस्ट डाली है परमेश्वर, और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर अपने सही समय में सब कुछ खूबसूरत बनाएगा आपके लिए और आपकी मदद करेगा कि उन पुरानी बातों को भूलते हुए आप एक नई शुरुआत करेंगे। यस, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर ऐसा करेगा। ही इज अ गुड गॉड। वो भला परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या बातचीत कर रहा है।
कितना अनमोल और बेशकीमत वचन है। खुदावंद जो स्वर्गों को जो समा नहीं सकता, इतना महान परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है और कमजोरी में तुम ताकत पाओगे। यू विल फाइंड स्ट्रेंथ इन वीकनेस। मेरे अजीजों, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। His grace is sufficient for you to get over all those old things. पुरानी चीजों को हटाने के लिए उसका अनुग्रह काफी है आपके जीवन में। जी दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए काफी है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आपको हम ले चलते हैं बरेली। हाल ही में क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली ने अपनी कलीसिया की स्थापना के 150 साल पूरे किए। 150 साल। और इस परमेश्वर को उनकी विश्वास योग्यता के लिए इन्होंने धन्यवाद दिया और इस शुक्रगुजारी को उन्होंने बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। तो हम भी आइए चलते हैं और देखते हैं इस सेलिब्रेशंस की कुछ झलकियाँ, क्योंकि CBN वाज मीडिया पार्टनर फॉर दिस सेलिब्रेशन टाइम। तो आइए हम भी देखें कि किस तरह परमेश्वर ने इस कलीसिया को आशीषित किया है और इस सेलिब्रेशन की कुछ झलकियाँ आइए देखते हैं। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली ने 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के साथ साथ अपने 150 साल पूरे होने को भी बहुत ही शानदार तरीके से मनाया। डॉक्टर विलियम बटलर अमेरिका से भारत आए कैलकाटा होते हुए और बरेली में उन्होंने एक किराए का मकान लिया। वो एरिया आज कैंट में स्थित है। कश्मीरी कोठी के नाम से, बियाबानी कोठी के नाम से वो जानी जाती है, जहाँ पर आराधना का आरंभ हुआ और सबसे पहले 8 लोग इस आराधना का हिस्सा बने और पहली आराधना हुई और 25 दिसंबर 1870 में इस चर्च की नींव रखी गई, जिस चर्च में आज हम बैठे हैं। बच्चों ने भी इस इवेंट को अपनी शानदार परफॉर्मेंस और सुपर बुक की थीम सॉन्ग पर परफॉर्म करके इसे और भी बेहतरीन बना दिया। यहाँ पे हम संडे स्कूल में बच्चों को सुपर बुक का करिकुलम यूज़ करते हैं और टाइम टू टाइम हम उनको मूवीज़ भी दिखाते हैं और मूवीज़ से बच्चे बहुत एनकरेज होते हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सुपर बुक के लिए कि इतना अच्छा उन्होंने सीरीज़ को तैयार करा है और हम देखते हैं कि हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा है और बहुत इंस्पायर हुए हैं। बच्चों ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे सुपर बुक की कहानियों से उन्होंने क्या क्या सीखा। हमारे संडे स्कूल में हमें हमेशा हर संडे को या फिर वीकली सुपर बुक की स्टोरीज दिखाई जाती है। उसमें से मेरी फेवरेट स्टोरी रही है मोसेस की स्टोरी। उससे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि परमेश्वर हमारे लिए हर प्लान्स रखता है, लेकिन हमारे ऊपर ये होता है कि हम उसको फॉलो करें, हम उसको सुने। सुपर बुक की सारी स्टोरीज इतनी इंस्पायरिंग होती हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इंस्पायर करके जाती हैं। ऐसी ही एक स्टोरी है जीसस के बर्थ से रिलेटेड। यीशु मसीह के बर्थ के बाद हर तरफ खुशियों का माहौल हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें तो हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम, सब दुविधाएं सब एक साथ दूर हो सकती हैं। हमारे जीवन में खुशियों का माहौल हो सकता है। मैंने सुपर बुक की बहुत सी स्टोरीज देखी हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा इंस्पायर मुझे दाऊद और गोलियत की स्टोरी ने किया है। उस स्टोरी ने मुझे भी इंस्पायर करा। जैसे लॉकडाउन के टाइम में बहुत सी फैमिलीज ने अपने क्लोज वंस को खोया, मैंने भी अपने फादर को खोया, जो सब बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन मेरा गॉड से ट्रस्ट नहीं हटा। उस स्टोरी को देखने के बाद मैंने ये समझा कि हमें कभी भी गॉड से ट्रस्ट नहीं हटाना चाहिए, उस पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उसके विश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम आशा करते हैं कि इसी तरह से क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली परमेश्वर के प्रेम को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता रहे। Wow, that's so lovely. बहुत अच्छा लगा and so nice that CBN was India was media partner for them and and we also got to see the celebrations and enjoy and कितना अच्छा है कि परमेश्वर
को हम धन्यवाद कहें उसकी विश्वास योग्यता के लिए। बिल्कुल सही, 150 साल कोई मजाक नहीं है। हाँ। कैसे खुदा ने संभाला है और संभाल के रखा है, और हाँ। कई पीढ़ियां गुजरी हैं और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया इस कलीसिया में, इस चर्च में। आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद, आप सब लोगों को। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। आशा करते हैं कि आपने आज बहुत आशीष पाई है, और इस समय हम लेकर आए हैं आपके लिए असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अलीगंज लखनऊ की कॉयर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत अपने हाथों में। आइए इस गीत के द्वारा हम आशीष पाएं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बड़ा कोई खूबसूरत गीत अपने प्रियजन लव्ड वंस को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, तो देर क्या है, जल्दी जाइए cbnindia.org पे और /CBN ऑफरिंग्स में जाइए और आप अपनी रिक्वेस्ट डालिए। हमें बेहद खुशी होगी उन गानों को बजाने के लिए अपने प्रोग्राम में। जी बिल्कुल दोस्तों, इट्स सो लवली टू गिफ्ट अ सॉन्ग टू योर लव्ड वंस। आई एम श्योर दे रियली अप्रिशिएट दैट। तो आप ऐसा ज़रूर करें, और समय है आपसे इजाज़त लेने का। सो एंजॉय दिस सॉन्ग, वील सी यू टुमारो। और कल हम लेकर आएंगे आपके लिए पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो बी प्रिपेयर्ड एंड डू जॉइन अस। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। तेरे साथ से बेहतर कुछ भी नहीं है पिता, मेरी तन्हाई में यीशु तू है खड़ा, अपनी दया से मुझको तूने भर दिया। मुझको अपना